वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज आपको मैं एक डायग्राम डिजिटल देने वाला हूं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो है लीफ गार्ड LGS 1100 प्योर साइन वेव इन्वर्टर का है और इसका जो कि फुल आपको डिजिटल में डायग्राम देखने को मिल जाएगा और आप लोग इसको डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग इसको डाउनलोड इजीली कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, इसको आप लोग समझना पड़ेगा। डाउनलोड इजीली आप लोग कर लेंगे, लेकिन डायग्राम देखेंगे, लेकिन डायग्राम का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसके बारे में कैसे समझेंगे आप लोग। तो इसके लिए इसको समझिए, आप लोग समझने के बाद इसको डाउनलोड कीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जब भी आप इसको डाउनलोड करें तो एक बार फुल वीडियो वॉच कीजिएगा। उसके बाद ही आपको डायग्राम देखने के लिए आपको बहुत अच्छा लगेगा और समझने में बहुत आसानी होगी। तो चलते हैं हम लोग इसको डायग्राम बताते हैं, डायग्राम किस तरह वर्क करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग माइक्रो IC की तरफ। तो इसको थोड़ा पिक्चर को बड़ा कर लेते हैं हम। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी सेक्शन का 3 सेक्शन का वजह से ये वर्क करता है। मैंने पहले ही बताया था आपको। यहाँ पे आपका हो गया ऑसिलेटर सेक्शन, यानी कि ये माइक्रो IC से काम करेगा ऑसिलेटर में। आपका ड्राइवर सेक्शन और आउटपुट सेक्शन। तो आउटपुट सेक्शन में मॉसफेट देखने को मिलेगा। ड्राइवर सेक्शन में आपका ड्राइवर IC देखने को मिलेगा, या फिर ड्राइवर ट्रांजिस्टर के थ्रू बनाया जाता है। IC का नंबर देख सकते हैं SM72295 है, ठीक है। और यहाँ पर माइक्रो IC होता है। माइक्रो IC कोई नंबर नहीं होता, वो प्रोग्रामिंग होता है। प्रोग्राम करने के बाद वो वर्क करता है। वो सब्सक्राइबर है, बोलते हैं कि सर माइक्रो IC का आप नंबर बताइए। सर माइक्रो IC का नंबर नहीं होता है, 16F72 अलग अलग नंबर का आते हैं, लेकिन वो होता है ब्लैंक। सॉफ्टवेयर में उसमें इनपुट करने के बाद ही वो काम करता है। तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, सॉफ्टवेयर इनपुट करने के बाद ही काम करता है। तो इसका नंबर आपको हम नंबर नहीं होता। ये जैसा मेमोरी कार्ड होता है उस तरह ये मेमोरी होता है। उस मेमोरी में जब प्रोग्रामिंग फिलअप होता है उसके बाद ही वो वर्क करता है। तो इसका बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, यहाँ माइक्रो IC से इसमें आपका 4 पल्स निकलते हैं। 2 आपका लो पल्स, यहाँ पे देख सकते हैं 1.88 वोल्ट है, ये लो पल्स है। यहाँ पे जो आपका 2.5 वोल्ट है, ये हाई पल्स है। तो यहाँ पे आपका 4 पल्स निकलते हैं। यहाँ पे जो 27 से पिन नंबर 9 में इनपुट होती है, 26 से जो कि पिन नंबर 8 में फीड होती है, और यहाँ पे पिन नंबर 25 से या पिन नंबर 7 में ये फीड होती है, और 24 से आपका 6 में यहाँ पे फीड होती है। तो यहाँ पे इसके बीच में आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 160 ओम्स का रेजिस्टेंस, ठीक है। 160 ओम्स का रेजिस्टेंस के थ्रू ये वर्क करता है। इसके बीच में अगर ड्राइव वोल्टेज नहीं जा रही तो यहाँ पे आपको 160 ओम्स का रेजिस्टेंस आपको चेक कर लेनी होती है। तो आप लोग यहाँ पे समझ गए, ये हो गया आपका माइक्रो IC ड्राइवर सेक्शन में। यानी कि यहाँ पे ये राजा हो गया, ये मंत्री हो गया, ये होगा आपका सैनिक। जो ऑसिलेटर होता है, ये आपका जो माइक्रो IC होता है वो आपका मेन ये किंग होता है, और ड्राइवर जो होता है ये मंत्री होता है। और मंत्री फिर सिग्नल किसको देता है? वो देता है आपका सैनिक को। सैनिक यानी कि मॉसफेट हो गया। मॉसफेट सैनिक होता है। इसमें 3 चैनल से ही आपका जो कि हर एक सेक्शन जो वर्क करता है 3 चैनल से, ऑसिलेटर, ड्राइवर, आउटपुट। ये ध्यान दीजिएगा। तो इसमें भी आपका ऑसिलेटर के हिसाब से यहाँ पे जो है कि कमांड IC यानी प्रोग्राम IC यूज़ किया गया है। ये हो गया राजा, मंत्री, और आपका आउटपुट में सैनिक हो गया। तो जो आउटपुट है वो मॉसफेट है, वो सैनिक है, जो कि फील्ड में जाके वो लोग वार करेंगे, ट्रांसफार्मर से स्विचिंग करेंगे। ट्रांसफार्मर में स्विचिंग करने के बाद में इलेक्ट्रिक जनरेट होती है। तो आप लोग ये बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ लिए। अब हम लोग देखते हैं मॉसफेट में ये जो स्विचिंग जाती है, तो इसमें भी जैसे 4 इस पर सिग्नल इनपुट हुआ है, तो मॉसफेट में 4 चैनल होते हैं। 4 में आपका सिग्नल यहाँ पे इनपुट होगा। तो हम लोग मॉसफेट की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं, अभी हम लोग मॉसफेट की तरफ चलते हैं। थोड़ा और छोटा कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा बड़ा। यहाँ पे आपका 4 चैनल होते हैं। 2 पॉजिटिव में होते हैं, 2 नेगेटिव में होते हैं, ठीक है। तो 4 सिग्नल आते हैं, और 4 सिग्नल जो आता है वो मॉसफेट में जाता है। तो जैसा कि देख सकते हैं, पिन नंबर 19 से इसमें सिग्नल आई है, और इसके बीच में 1 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। 1 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और 1 ओम्स के रेजिस्टेंस के बाद में यहाँ पे 47 ओम्स का रेजिस्टेंस देख सकते हैं। यहाँ पे भी 47 ओम्स का रेजिस्टेंस देख सकते हैं, इसके थ्रू जो कि आपका मॉसफेट में स्विचिंग वोल्टेज गया हुआ है। सेम आपका इधर में भी है। पिन नंबर 27 से इसमें आया हुआ है, 1 ओम्स के रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पे आया हुआ है। फिर 47 ओम्स के रेजिस्टेंस थ्रू जो कि गेट में सिग्नल गई है। फिर नेगेटिव में भी आप देख सकते हैं, नेगेटिव में भी आपका पिन नंबर 22 से जो कि यहाँ पे सिग्नल आया हुआ है। यहाँ पे भी 1 ओम्स का रेजिस्टेंस है। सेम यहाँ पे भी देख सकते हैं, पिन नंबर 24 से आया हुआ है, वहाँ पे भी 1 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और 47 ओम्स के थ्रू जो कि रेजिस्टेंस सिग्नल इनपुट हुआ है मॉसफेट में। तो इसके बीच में मॉसफेट और सोर्स के बीच में आपको 10K का रेजिस्टेंस सभी में देखने को मिलेंगे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सभी में देखने को मिलेंगे। और नेगेटिव में आपका जो है कि जो दोनों चैनल का जो कि ड्राइव वोल्टेज सेम ही होता है। पॉजिटिव में दोनों चैनल का ड्राइव वोल्टेज सेम ही होता है।
तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है। तो इसकी जो सोर्स है ये आपका हीटसिंक में कनेक्शन यहाँ पे ये होता है सोर्स से। तो यहाँ पे जब ये स्विचिंग होता है तो अब यह हीटसिंक में स्विचिंग होने के बाद में यहाँ पे 7.5 वोल्ट AC वोल्ट देखने को मिलते हैं और 7.5 वोल्ट जो कि हाई एम्पेयर में यहाँ पे AC वोल्ट बनते हैं जो कि ट्रांसफार्मर को स्विच करते हैं। और जब यहाँ पे स्विच होगा तो ये इसमें इलेक्ट्रिक जनरेट होगा और ये होगी एक प्राइमरी से जब इनपुट होगा तो सेकेंडरी में आउटपुट आपको 220 वोल्ट देखने को मिलेगा। तो आउट हो जाएगा यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे समझ लीजिए आप लोग इसका वोल्टेज कितना होगा MOSFET में। तो यहाँ पे पिन नंबर 22 से यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आपको जो कि 5 वोल्ट देखने को मिलेगा ग्राउंड के थ्रू। यहाँ पे देखते हैं ग्राउंड के थ्रू 5 वोल्ट देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया है, गेट वोल्ट जो रहेगा आपका 5 वोल्ट रहेगा। यहाँ पे भी गेट वोल्ट जो रहेगा 5 वोल्ट रहेगा। ये आपका नेगेटिव साइड में दोनों साइड में आपको 5 वोल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों कुछ यहाँ पे लोकेशन मैंने जो दिखाई है, मैंने दिखाया हुआ है। जैसे R46 है तो 47 ओम्स का है, D8 जो है 4148 है और R56 जो है कि 10K का रेजिस्टेंस है। लेकिन किसी के मैंने दिखाया नहीं, क्योंकि जो सर्किट बोर्ड था उसमें पूरा क्लियर में लिखा हुआ नहीं था, इसलिए मैंने नहीं लिखा। क्योंकि लिखने के बाद में आप लोग कन्फ्यूजन हो जाएंगे। तो मान लीजिए मैं कोई लिख देता हूँ तो आप लोग वहाँ पे जाकर सर्च करेंगे लेकिन वो रेजिस्टेंस मिलेगा नहीं। तो जो यहाँ पे वो क्लियर में लिखा हुआ नहीं है तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज चेक कर लिए आप दोस्तों। यहाँ पे तो 5 वोल्ट आप ग्राउंड चेक करेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर आपको चेक करें ग्राउंड से तो ये वोल्टेज 18 वोल्ट के आसपास आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि बैटरी की 12 वोल्ट और प्लस यहाँ पे जो बूस्ट हो रही है 6 वोल्ट, तो आपको जो कि 18 वोल्ट के आसपास देखने को मिलेगा। लेकिन आपको जब भी इसको वोल्टेज चेक करेंगे तो इसका जो सोर्स है, ये सोर्स हो गया और यहाँ पे गेट हो गया। इसके वोल्ट में आप बीच में आपका जो कि सोर्स टू गेट टू सोर्स वोल्ट आप चेक करेंगे तो 6 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा। सेम यहाँ पे भी है, गेट टू सोर्स वोल्ट देखेंगे तो आपको 6 वोल्ट देखने को आपको यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं इसके बीच में एक डायोड है आपका, जीरो डायोड 15 वोल्ट का, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे 15 वोल्ट का आपको जीरो डायोड देखने को मिलेगा। लेकिन आपको यहाँ पे जो पीसीबी बोर्ड है उसमें यहाँ पे सर्किट बोर्ड में सिंबल दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पे वो लगाया हुआ नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया नहीं है। इसका किसी में नहीं लगाया है, उसमें सिंबल दिखाया गया इसलिए मैंने यहाँ पे दिखा दिया। अगर किसी में अगर आपको मिल रहा है जीरो डायोड शॉर्ट हुआ या फिर ओपन हुआ तो 15 वोल्ट का आप जीरो डायोड यहाँ पे लगा सकते हैं चारों चैनल में, ठीक है। सोर्स टू गेट आपको लगा सकते हैं और सोर्स टू गेट आपका जो कि 10K का रेजिस्टेंस यहाँ पे रहेगा। तो आप लोग इस जीरो डायोड को लगा सकते हैं 15 वोल्ट का। लगाने के बाद में इसको इजीली रिपेयर कर पाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ है, मैंने 4 चैनल तो बता दिया आपको। एक इसमें फीडबैक 2 हीटसिंक से आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे 3.3 ओम्स का रेजिस्टेंस के थ्रू जो कि फीडबैक वापस आया है पिन नंबर 18 में। यहाँ पे देख सकते हैं पिन नंबर 28 में 3.3 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इसके जो थ्रू आपका फिर यहाँ पे पिन नंबर 28 में आया हुआ है। यहाँ पे 28 मैंने दिखाया है आपको, पिन नंबर 28 में आया हुआ है। और यहाँ पे फीडबैक नहीं आएगी तो ये तुरंत ओवरलोड शो करेगा। इसका बात ध्यान रखिए, तुरंत ओवरलोड शो करेगा। तो आप यहाँ पे रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं। और इसका मूल मंत्र होता है रिपेयरिंग में आपका ओम्स में रेजिस्टेंस चेक करना। कभी भी साइनो आप इन्वर्टर बना रहे हैं तो ओम्स का रेजिस्टेंस जितने हैं सभी उसको चेक कीजिएगा। MOSFET लगाएंगे, ड्राइवर IC लगाएंगे, उसके बाद जरूर चेक कीजिएगा। आप उसमें सप्लाई इनपुट मत कर दीजिएगा, फिर MOSFET आपके ब्रस्ट हो जाएंगे। तो इसका बात को ध्यान रखना है। कभी भी आप MOSFEट लगाएं तो पूरा सारे ओम्स का रेजिस्टेंस लगा हुआ सभी को आपको एक बार चेक करने के बाद ही उसको सर्किट बोर्ड या ट्रांसफार्मर में आप फिट कीजिएगा, फिर उसके बाद में सप्लाई दीजिएगा। और यहाँ पे 2 कैपेसिटर लगा हुआ है, बूस्ट कैपेसिटर 10 MFD का लगा हुआ 3 वोल्ट में 2 कैपेसिटर लगा हुआ है। ये अगर ख़राब हो जाएंगे तो इसकी जो कि बूस्ट वोल्टेज आपके यहाँ पे कम हो जाएगी या फिर बैलेंस नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ पे अगर 18 वोल्ट है, यहाँ पे 18 वोल्ट, यहाँ पे हो सकता है 12 वोल्ट आपको देखने को मिले, यहाँ पे 18 वोल्ट देखने को मिले और यहाँ पे आपका 2 वोल्ट देखने को मिले या 3 वोल्ट देखने को, मतलब बैलेंस नहीं रहेगा। यहाँ पे जो वोल्टेज रहेगा 18 वोल्ट, यहाँ पे भी 18 वोल्ट होना चाहिए, यहाँ 5 वोल्ट यहाँ पे 5 वोल्ट होना चाहिए। तो ये वोल्टेज बैलेंस होता है। बैलेंस होने पर ही आपका अच्छी तरह से वर्क करेगी और लाइफ इसका बनेगा। तो इसका बात ध्यान रखिएगा। और दोस्तों मैंने आपको वर्क बता दिया आप किस तरह ये वर्क कर रहा है। तो आप लोग इसको जाके जल्दी से जल्दी जाके आप लोग जो कि डिस्क्रिप्शन में जाके इसको डाउनलोड इजीली कर लीजिए और डाउनलोड करके आप लोग इसको रख लीजिएगा। और मैं वीडियो आ रहा है इसका सभी का मैं अभी, और आप लोग वॉच जरूर कीजिएगा। वॉच करेंगे तो इसमें व्यू आएगी और सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कीजिए और फुल वॉच कीजिएगा। वॉच करने के बाद आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।